जैसे मैं हमेशा मानता हूँ कि एक बहुत ही सक्सेसफुल प्लानिंग है अगर इसके हिसाब से स्टूडेंट और टीचर बस दौड़ लें। होता यह है कि जब आप क्लास 11th में आते हो तो मोस्टली हिंदुस्तान के बच्चों का जो क्लास 11th है उसमें बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हो, उतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि लोकल एग्जाम है और बहुत ही लिया दिया सा पढ़ते हैं। एग्जाम टाइम में उन्हें बस स्कूल लेवल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जिससे उनके स्कूल का पेपर हो जाए और स्कूल के पेपर्स की कोई बहुत ज़्यादा ऐसी कहना चाहिए क्वालिटी नहीं होती कि बहुत डीप उसमें कुछ पूछा जाए। तो ऐसी कंडीशन में खासकर एमपी बोर्ड का वो तो बेकार ही होता है, नॉलेज लेवल पर बेकार होता है, भले उसकी परसेंटेज क्लास 11th में अच्छी होगी पर उसके कंसेप्ट बिल्कुल नहीं होते। सीबीएसई कुछ अच्छे स्कूल हैं जिनमें पढ़ाई होती है, पेपर भी टफ बनता है तो उनको कुछ रेयर बच्चों को छोड़ दो, वरना ज़्यादातर 11th के बच्चे नॉलेज में उस लेवल पर होते ही नहीं है जो किसी कॉम्पिटिशन के लिए चाहिए। इसका सॉल्यूशन क्या है? चलो ये तो होता है, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है राम सर क्लासेस। हम अपने यहाँ क्लास 11th में जब बच्चा आ जाता है 10th के बाद तो क्लास 11th के अंदर ही अप्रैल से बैच शुरू करते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त और 15 अगस्त को हम बच्चे को आजाद कर देते हैं क्लास 11th के सिलेबस। इसमें बहुत ही खतरनाक क्लासेस चल रही होती है। प्रतिदिन आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की लगातार क्लास मिलेगी या बायो की मिलेगी और आपके उस सिलेबस को खत्म कर दिया जाएगा 15 अगस्त तक। जब आप क्लास 11th में भी आए हो और जब सितंबर अक्टूबर से बच्चा पढ़ने का सोचता है, आप उसको 11th क्लास खत्म कर चुके हो, तो सोचो कि आपका लेवल कितना शानदार है। अब आपको कुछ दिन का बैकअप क्लास देंगे 15 डेज का, जहां डाउट होते हैं आपको कुछ चीजें दोबारा पढ़नी है। यहां पर 1 सितंबर से हम एक आपकी अप्रैल शुरू कर देते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, और दिसंबर में हम आपका ये क्लास 12th खत्म कर देते हैं। जबकि अभी आप 11th में आए हो, आप 11th में हो, पर आपका 11th क्लास के दिसंबर महीने के अंदर आपके 12th भी खत्म हो गई। अब जो जनवरी है, जनवरी में हम आपको क्लास 11th की फिर से स्कूल लेवल की ब्रीफिंग करते हैं और हर चीज को एक बार शुरू से आखिर तक समझाते हैं जिससे आपको 11th का सिलेबस एकदम रिवाइज हो जाए, शानदार हो जाए। और जब ये शानदार हो जाता है क्लास 11th का सिलेबस आपका पूरा, तो फिर स्कूल का एग्जाम तो आपको बहुत ही चाइल्डिश एग्जामिनेशन लगता है, आपको लगता है कि ये तो टाइम वेस्ट करने वाला था और आपका 11th का फिर रिवाइज हो गया। अब इसके बाद आपके स्कूल एग्जामिनेशन फेब मार्च में खत्म हो जाते हैं, रिजल्ट आ गया। जब आप फिर से अप्रैल में आएंगे तो सोचो कि आप अप्रैल में भी 12th में आए हैं, पर 12th आप जानते हैं, 11th आप 2 बार पढ़ चुके हैं और 12th आप पूरा जानते हैं। फिर आपके साथ होती है डीप स्टडी। 12th चूंकि आपका हो चुका है तो एडवांस लेवल की आपको फिर तैयारी कराई जाती है हर टॉपिक पर क्लास 12th में। और जो मेंस लेवल के जो टेस्ट हैं उन टेस्ट को हम शुरू कर देते हैं राइट फ्रॉम अप्रैल। एक ऐसा पेपर आपको दिया जाएगा जिसमें 11th क्लास और 12th क्लास का कंबाइंड सिलेबस होगा और 12th में आपको डीपली पढ़ाया जा रहा है, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन को ध्यान में रखा जा रहा है। और जब ये सब हो चुका होता है तो आपकी यहाँ एडवांस लेवल की तैयारी हो रही होती है। मेंस लेवल में आपके टेस्ट हो जाते हैं। जो बच्चे अप्रैल मंथ में जो टेस्ट होता है, जो अभी क्लास 12th में आया है, अप्रैल में है और अभी मेंस का टेस्ट दे रहा है जिसमें क्लास 11 12th का है, यहाँ इन बच्चों के नंबर बड़ी मुश्किल से 25 से लेके और 50 के बीच में आ पाते हैं, 25 और 50 बड़ी मुश्किल से। लेकिन जो बच्चा इसमें 40 से 50 के बीच में आ जाता है वो कमाल का बच्चा होता है। अब आपका लगातार हर महीने सिलेबस इंप्रूव हो रहा है, डीप की पढ़ाई हो रही है, पर आपका हर टेस्ट चल रहा है, आप उसमें धीमे धीमे खिसक कर बढ़ते हैं। आप फिर से जब सितंबर अक्टूबर आएगा आपको ये इसमें आप यहाँ 110, 115, 120 नंबर छूटने लगते हैं, मतलब कट ऑफ आपका निकल रहा होता है, उतने नंबर आपके आने लगते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे चैप्टर इंप्रूव होते हैं यहाँ आपके नंबर बढ़ जाते हैं और नवंबर आते आते आप होते हैं 200 प्लस, 220 और 260 के बीच में आपके नंबर आते हैं।
जब आपके नंबर यहाँ आ जाते हैं तो फिर मुझे नहीं बताना ना किसी को, हमें ज्योतिषी को जाके पूछना है कि हमारा क्या होगा। हमारा सिलेक्शन निश्चित है, कोई रोक के दिखा दे। जनवरी में ही जाके आप चूंकि ये नंबर आप ला रहे होते और जहाँ उम्मीद हम करते हैं हार्डली 120 नंबर की कि बच्चे का कट ऑफ निकल जाए तो एडवांस की तैयारी कराएं, तो जनवरी में आपने उतनी तैयारी कर ली कि आपका कट ऑफ तो निकल गया। और जब कट ऑफ निकल गया तो फिर आपको पूरा जोश आ जाता है कि अब सिर्फ मुझे बोर्ड संभालना है और उसके बाद अपना आईटी क्रैक करना है। बोर्ड के लिए फिर आपको बार बार बोर्ड के पेपर आपको संडे बीच में भी होते हैं। जब मेंस लेवल का एक महीने में 2 टेस्ट होते हैं तो उस वक्त आपका 2 संडे में आपका बोर्ड लेवल का टेस्ट होता है। तो बोर्ड को भी मैनेज कर रहे थे, उधर मेंस को भी मैनेज कर रहे हैं। और अगर आप नवंबर में इस बैच में आ जाते हैं जहां आप 200 को छूना शुरू कर देते हैं तो जनवरी में आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। उस वक्त हम अप्रैल के बारे में तो सोचते भी नहीं, हम तो सीधा फिर एडवांस की तैयारी कर देते हैं और छीन लेते हैं हम आईटी में कोई ना कोई एक रैंक, छीन लेते हैं हम नीट में कोई ना कोई एक रैंक। दिस इज कॉल्ड अर्ली ड्रॉप मेथड। अर्ली ड्रॉप क्यों बोला इसको? क्योंकि ज्यादातर बच्चे 11th पढ़ते नहीं, 12th में लिया से पढ़ते हैं, फिर 12th के बाद घर जाके फिर उन्हें उनके माँ बाप बोलते हैं तुम भी आईटी करो, तो फिर वो ड्रॉप लेते हैं, फिर आईटी की तैयारी करते हैं। जीवन का 1 साल अब नया बर्बाद करने जा रहे हैं। जबकि मैंने जो ड्रॉप में आप 11th 12th पढ़ने वाले थे 12th के बाद वो मैं क्लास 11th में ही पढ़ा चुका। जो आप 12वीं के बाद करते हो वो मैं आपको क्लास 11th में करा चुका। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड अर्ली ड्रॉप methodology of Ramsey classes. We are unique on this methodology and we are producing wonderful result in India. Join us.